नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षक बहाली की पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सवाल काफी कठिन पूछे गए थे, जो कि सिलेबस के बाहर के थे। यूपीएससी का लगा एग्जाम हो रहा है। से बाहर सिविल सर्विसेज के तहत जिस तरह एग्जाम होता है उस तरह का क्वेश्चन था। क्या थोड़ा टफ था, मैथ टफ था। हाँ, क्वेश्चन ठीक था। टीचर का सवाल नहीं था, ये आईएएस अफसर का सवाल था। सब ऐसा नॉर्मल दे दिया, कुछ भी पूछ दिया। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बहुत टफ था, जो कि 1 to 5 में इस तरह क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन बहुत टफ लिया गया सर। मेरे हिसाब से ये लग रहा है बीपीएससी का जो पीटी लेवल का क्वेश्चन होता है ये उसके हिसाब से क्वेश्चन था। 1,70,461 पदों पर हो रही शिक्षक बहाली की पहले दिन की परीक्षा पूरी हो गई। शुभ सुकून ये रहा कि कहीं से पेपर लीक होने की खबर नहीं आई, लेकिन जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले उनमें ज्यादा के चेहरे उतरे हुए थे और इनका कहना था कि परीक्षा का पेपर काफी कठिन था। ऐसा लगा जैसे बीपीएससी का एग्जाम देकर आ रहे हों। लगा कि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीपीएससी का लगा एग्जाम हो रहा है। बीपीएससी का हो रहा है। सर्विसेज से टफ। ये चूंकि 1 to 5 प्राथमिक लेवल का था, तो प्राथमिक लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं लगा। शिक्षक बहाली में पूछे गए कठिन प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों में नाराजगी देखने को मिली। बोल रहे थे इतना हार्ड लेवल जो है ना, बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम होता है उसमें भी नहीं पूछा जाता है। आप 1 to 5 का टीचर बनाने जा रहे हैं कि आप अधिकारी बनाने जा रहे हैं? किसको, हम लोग को कौन विभाग साथ दीजिएगा? वहीं कई परीक्षार्थियों के लिए शिक्षक बहाली की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का ना होना मन बहलाने का साधन बन गया। कई परीक्षार्थियों ने तुक्का मारकर रिजल्ट भाग्य भरोसे छोड़ दिया। बच्चे तो मार दिए, अंदाज में जितना क्वेश्चन मारना था वो तो सब मार दिए। मालूम था कि नहीं, कैसे मार दिए? मारे जब उसका सॉल्यूशन नेगेटिव मार्किंग तो में तुक्का मारे या फिर वक्त के चलते। आपको बताएं कि बिहार में एक साथ 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसके लिए होने वाली परीक्षा में 8,15,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी प्रदेशों के हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, वो मुकम्मल व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में फुल प्रूफ इंतजाम के दावे किए गए थे। परीक्षा में कोई धांधली नहीं हो, इसके लिए बायोमेट्रिक पहचान और हाजिरी की बात कही गई थी, लेकिन सारे के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। अच्छा प्रश्न पत्र था और जहां तक मैंने पढ़ा वो आया। मैं खुश हूं अपने एग्जाम से। जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आप जीएस उठा के वो आपके सिविल यूपीएस पीसीएस देख लीजिए, वहां से उठा के दिया है। और जो इसमें देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। बहुत ज्यादा ही प्रश्न के बारे में बताएंगे आप? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कहीं पे, लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न के बारे में बताएंगे जो अच्छे आपको नहीं लगे या टफ? सभी क्वेश्चन जैसे दिया सभी ठीक है, रहने दीजिए। हम लोग क्या कह सकते, जो अभी जो सरकार है ना, हम लोग को बस डुबाने पे लगा हुआ है। तो बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा में अभ्यर्थियों की शिकायत है कि काफी कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस से बाहर का सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में भी 38 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा चल रही है शिक्षक बहाली को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई उसमें प्रश्न जो है वह हार्ड बताया गया, काफी टफ क्वेश्चन बताया गया। ऐसे में दूसरी पाली की भी परीक्षा खत्म हो चुकी है और ऐसे में आप देखेंगे तमाम अभ्यर्थी जो निकले हैं। अभी का क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, बहुत डिफिकल्ट था। फर्स्ट सिटिंग में भी टफ क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन टफ था। और अभी में भी? हाँ, हम लोग को ऐसा लगता था कि वो बीपीएससी है तो भाई टफ तो लेगा ही। तो हाँ, जैसे सोचे थे वैसा हुआ। लाइक नहीं था, मतलब बीपीएससी का एकदम उसी टाइप का। हाँ, कैसा क्वेश्चन था इस बार, मतलब सेकंड सिटिंग में? क्वेश्चन अच्छे थे। फर्स्ट सिटिंग में काफी टफ क्वेश्चन बताया गया था, इस बार कैसा क्वेश्चन था उसके अपेक्षा, मतलब
हाँ टफ था। क्वेश्चन इस बार कैसा, मतलब सेकंड सिटिंग में कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। फर्स्ट सिटिंग में काफी टफ क्वेश्चन बताया जा रहा था। वो पता नहीं है मुझे फर्स्ट सिटिंग। लेकिन अभी का क्वेश्चन टफ था या नॉर्मल था? नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक मिला जुला के। कैसा क्वेश्चन था सेकंड सिटिंग वाला क्वेश्चन? काफी टफ था। काफी टफ था। फर्स्ट सिटिंग में भी टफ बताया जा रहा था। तो मुझे तो सेकंड शिफ्ट का ही पता है ना, टफ था। पहले वाला में बताया गया था और सेकंड में भी टफ ही निकला। यस सर। और भी हम परीक्षार्थियों से बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन था सेकंड सिटिंग का? अच्छा था, मतलब टफ। फर्स्ट सिटिंग में टफ बताया जा रहा था। नहीं, ये मॉडरेट था। कहा अभी सेकंड सिटिंग का? ठीक था। टफ था। फर्स्ट सिटिंग में टफ था, सेकंड में मॉडरेट। बहुत टफ लेवल था, बहुत टफ लगा। हम लोग जितना प्रिपरेशन किए उसके अकॉर्डिंग, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन हो जाए। में भी टफ बताया। हाँ, तमाम छात्राओं के द्वारा, तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा कही जा रही है। मुजफ्फरपुर में 38 केंद्रों पर परीक्षा, 38 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया और भारी बारिश के बीच परीक्षा जो है वह देकर तमाम अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हार्ड है, ये शिकायतें एक बार फिर से दूसरी सीटिंग में भी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दोनों पालियों की जरूर संपन्न हो गई, लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र जो थे वो बहुत टफ थे। कई इंतजामों के दावे किए गए थे, बायोमेट्रिक पहचान और उससे हाजिरी की बात कही गई थी, लेकिन कई जगहों पर यही दावे फेल साबित होते नजर आए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हंगामे की ये तस्वीरें हैं सिवान और दरभंगा की, जहां नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर पर जमकर बवाल काटा। बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा में व्यवस्था की पोल खुल गई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान और हाजिरी ही नहीं हुई। सिवान के डॉन बॉस्को स्कूल में बने सेंटर में पहली पाली में करीब 50 परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। छात्रों की केंद्र पर मौजूद मजिस्ट्रेट से भी जमकर बहस हुई। मैटर ये है कि हम लोगों का बायोमेट्रिक नहीं कराया गया। हम लोगों का बायोमेट्रिक नहीं कराया गया है फर्स्ट शिफ्ट में। अच्छा, इसलिए हम लोग खड़े हैं। और एडमिट कार्ड में QR कोड करके स्कैन करने दिया जा रहा है। दरभंगा में शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़े दावे किए थे, लेकिन पहली पाली की परीक्षा में ही पोल खुल गई। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान और हाजिरी लेनी थी, लेकिन एजेंसी की लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हो सका। बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद जमकर बवाल काटा। डर इस बात का है कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, हम लोग का फिंगरप्रिंट नहीं हुआ है, तो ओएमआर का इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, और ओएमआर का इवैल्यूएशन नहीं होगा तो हम लोग का नाम मेरिट में आ नहीं सकता है। और हम लोग ने अच्छा किया है तब भी हम लोग यहाँ पे वेट करने के लिए तैयार है। देखिए सर, इसमें निर्देश में लिखा गया है 8 नंबर में कि बिना फिंगरप्रिंट और आँख का रेटिना और फेशियल ओएमआर के साथ होना चाहिए, इसके बाद ही भी निकलना है। और यहाँ सर ओएमआर जमा कर लिया और एक भी मतलब लड़का का बायोमेट्रिक नहीं किया गया है, तो सर हम लोग का कैसे होगा? अगर रिजल्ट हो भी जाता है तो वहाँ वेरिफिकेशन में कौन सा बायोमेट्रिक मिलाएंगे? बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में प्रशासन ने फुल प्रूफ इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन हंगामे की इन तस्वीरों को देखकर साफ हो गया है कि परीक्षा के दौरान किस कदर लापरवाही बरती गई। परीक्षा में धांधली नहीं हो, इसके लिए बायोमेट्रिक पहचान हाजिरी की बात कही गई थी, लेकिन सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट।